एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को हमारे चैनल में खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। आज हम अकाउंटिंग सीरीज़ के MCQs का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू अकाउंटिंग डिस्कस किए। जिन लोगों ने वो नहीं देखे काइंडली वो उसे भी देख लें, सारे इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला MCQ है, इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्ड टू एज ट्रांजैक्शन। कोई भी इकोनॉमिक इवेंट, अब इकोनॉमिक इवेंट का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक इवेंट का ये मतलब है कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है वो रिलेटेड टू मनी, मॉनिटरी टर्म में होनी चाहिए। आपने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जर्नल में वो मॉनिटरी टर्म में होनी चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने बार्टर सिस्टम में परचेज़ किया है, बार्टर सिस्टम इज़ नथिंग। तो आपने क्या करना है कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसे वो मॉनिटरी टर्म में होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ मनी में होनी चाहिए। इन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक इवेंट इज़ रेफर टू एज, इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है जी? वो ट्रांजैक्शन होती है, उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें मनी इन्वॉल्व होती है, तो उसे इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है जी? एक ट्रांजैक्शन होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। करेक्ट सीक्वेंस क्या है जी? तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म में भी है या नहीं है, या इसमें बार्टर सिस्टम यूज़ हुआ है। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कर कहाँ पे किया जाता है? रिकॉर्ड जर्नल में किया जाता है। तो आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और तीसरा जो उसका प्रोसेस है वो आपने कम्युनिकेट करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने रिकॉर्ड करना है और फिर आपने कम्युनिकेट करना है। ये इसके स्टेप वाइज 3 प्रोसेस हैं। बुक कीपिंग मेनली कंसर्न विद विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब बुक कीपिंग जो होती है वो अकाउंटिंग प्रोसेस के कौन सा जो पार्ट है उससे कंसर्न होती है। तो बुक कीपिंग हमेशा रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल जो ये वर्ड है फाइनेंशियल, इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल का ये मतलब है इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि मनी की टर्म में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है वो फाइनेंशियल टर्म में होनी चाहिए, मनी की टर्म में होनी चाहिए, बार्टर सिस्टम उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग किससे कंसर्न करती है? रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Keeping the log of financial information in book of original entry is called recording। जो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है उसे जब आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे रिकॉर्डिंग कहते हैं। ओरिजिनल एंट्री की बुक में जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसे रिकॉर्डिंग कहते हैं। ऑडिटिंग इज़ व्हाट? ऑडिटिंग क्या है? अब ऑडिटिंग है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो बिज़नेस होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर का बिज़नेस है और बहुत सारे जो बिज़नेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो एट द एंड ऑफ द ईयर उन्हें बाउंड कर दिया जाता है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवा लें कि इसमें किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं हुआ, करप्शन तो नहीं हुई, ब्लैक मनी तो नहीं यूज़ हुई। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। तो ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्ज़ामिनेशन करता है, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता है कि इन्होंने जो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी ठीक हैं, जो उसमें किसी किस्म का कोई गबन हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है। तो ऑडिटिंग क्या है जी? ऑडिटिंग इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Which of the following is the external user of financial statement? अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके
एक्सटर्नल यूज़र कौन से हैं? एक्सटर्नल यूज़र का क्या मतलब है कि विदाउट बिजनेस, आउटसाइडर। ये होते हैं आउटसाइडर। ये होते हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन होते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिन्होंने बिजनेस को पैसा दिया होता है, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ होता है, वो बिजनेस के क्रेडिटर होते हैं। और जो इंटरनल यूज़र होते हैं, उनमें सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसर्न जिसके साथ होता है वो होते हैं मैनेजर। वो कौन होते हैं जी? वो मैनेजर होते हैं। मैनेजर, वो मैनेजर होते हैं। वो इंटरनल, ये इंटरनल होते हैं। और ये जो क्रेडिटर हैं ये एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जैसे मैंने पीछे बात की थी कि इंटरनल यूज़र कौन से हैं, तो ये देखें, मैनेजर ऑफ द बिजनेस इज़ द इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बिज़नेस के मैनेजर है वो इंटरनल यूज़र है, बिज़नेस के अंदर का जो यूज़र है वो मैनेजर है। मैनेजर ऑफ द बिजनेस इज द इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंट बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो मैनेजमेंट के अकाउंट से डिफरेंट होती है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्यों डिफरेंट होती है, तो इसका ये जवाब है कि दे आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़र आर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट है मैनेजमेंट के अकाउंट से। क्यों? अब मैनेजमेंट के अकाउंट से रिलेटेड तो वो तो इंटरनल यूज़र के लिए आ गई। अब एक्सटर्नल यूज़र के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके लिए? क्रेडिटर के लिए है। वो लोग जिन्होंने बिज़नेस को लोन प्रोवाइड किया हुआ है उनके लिए है। तो मैनेजमेंट के जो अकाउंट हैं उनसे अलग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Dash is a separate legal entity that total capital can be divided in many share। कंपनी जी, अब कंपनी का एक अथोराइज कैपिटल होता है, ठीक है, 5 लाख। 5 लाख उसका एथोराइज कैपिटल है। अब उसका इशूड कैपिटल है कितना जी? 4 लाख। अब वो ये कहते हैं कि 1 शेयर इज़ इक्वल टू 10 रुपी। यही उसका जो शेयर है ये उसने 10 रुपये का इशू कर दिया है। एक जो उसका शेयर है, एक शेयर उसका 10 रुपये है, तो उसने 4 लाख को 10 रुपये के शेयर के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। तो ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ये कंपनी का जो होता है, एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो उसका जो कैपिटल होता है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। डैश इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इनकम जो है वो ग्रॉस इनफ्लो है। ग्रॉस इनफ्लो क्या होता है जी? इनकम। अब इनकम कैसे? कि आपने सेल की है तो आपके पास इनकम आई है, आपने कहीं पे सर्विसेज दी हैं तो आपके पास इनकम आई है, आपका बिज़नेस सर्विसेज का है तो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, आपके बिज़नेस को इनकम आई है। तो आपका बिज़नेस चीज़ें सेल करने का है, आपने सेल की है तो आपके पास इनकम आई है। तो ये ग्रॉस इनफ्लो क्या होता है जी? इनकम होती है। द ग्रॉस डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द बिजनेस आर व्हाट? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस का जो बिजनेस की इनकम है उसे डिक्रीज़ करते हैं। बिज़नेस की इनकम कौन डिक्रीज़ करता है? तो बिज़नेस की इनकम एक्सपेंसेस डिक्रीज़ करते हैं। जैसे स्टेटमेंट में है द ग्रॉस डिक्रीज़ इन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द बिज़नेस। इकोनॉमिक बेनिफिट जो है बिज़नेस का उसके उसमें डिक्रीज़ किस वजह से होता है? तो उसमें डिक्रीज़ एक्सपेंसेस की वजह से होता है। An asset must be dashed by the business to be shown as an asset in its balance sheet। वो एसेट जो बिज़नेस कंट्रोल कर सकता है, जिस पे बिज़नेस का कंट्रोल होता है, वही जो बैलेंस शीट में शो कर सकता है। जिस एसेट पे बिज़नेस का कंट्रोल नहीं है वो अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकता। अब जब ऑडिट वाले आते हैं तो वो एसेट की फ़िज़िकल कंडीशन भी देखते हैं कि एसेट की फ़िज़िकल कंडीशन भी है या ऐसे ही उसने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया हुआ है। तो ऑडिट वाले सारी चीज़ें देखते हैं कि इसके पास जो बिज़नेस में जो बैलेंस शीट में इसने एसेट शो किया है उसकी फ़िज़िकल वैल्यू भी है या नहीं है। तो इसलिए मस्ट बी कंट्रोल, उसके बिज़नेस का एसेट पे कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। व्हाट इज़ इक्विटी? इक्विटी क्या है? ऑनर क्लेम ऑन टोटल एसेट। ऑनर का जो क्लेम होता है टोटल एसेट पे उसे इक्विटी कहते हैं। अब कैसे? एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट में जब लाइबिलिटी आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? इक्विटी। इक्विटी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटीज़, ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये आपने पे करनी होती हैं, और ये जो इक्विटी है ये शेयर होल्डर का पैसा होता है, ये शेयर होल्डर का पैसा होता है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। तो वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ इक्विटी? तो इक्विटी ऑनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट, यानी कि एसेट पे जो ऑनर का क्लेम होता है उसे हम इक्विटी कहते हैं। नेट लॉस अकर व्हेन। नेट लॉस कब अकर होता है? व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम। अब आपकी एज्यूम कर लें सेल सेल है आपकी 500 रुपये की, 800 रुपये की, तो आपका जो एक्सपेंस है वो हो गया 1000 का, तो -200, तो ये आपको लॉस हो गया। तो नेट लॉस कब होता है? जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से कम हो जाए या आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से बढ़ जाएं तो आपको लॉस हो जाता है। डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट। डबल एंट्री क्या है जी? रिगार्डिंग टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि एक डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगी। डबल एंट्री का ये मतलब है कि एक एंट्री आपकी डेबिट और एक एंट्री आपकी क्रेडिट होगी। आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है जी? रेंट एक्सपेंसेस, ये आपके नॉमिनल अकाउंट हैं। रेंट आपने पे करना है और एक्सपेंसेस भी आपने पे करने हैं, ये आपके नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नाउन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग, ये आपके पास जर्नल है और ये आपने लेजर बनाना है। इस जर्नल से एंट्रीज जब इस जर्नल में इस लेजर में आप करेंगे तो उसे कहेंगे पोस्टिंग, उसे पोस्टिंग कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप पोस्टिंग कहेंगे कि हमने पोस्टिंग कर दी है जर्नल से लेजर में। एन अकाउंट रिकॉर्ड द डैश इन द बैलेंस ऑफ एन आइटम। अकाउंट होता है जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, वो या तो किसी एसेट को इंक्रीज़ करेगी या किसी को डिक्रीज़ करेगी। या तो आपकी इनकम को इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, या एसेट को इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी, या आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। कोई भी ट्रांजैक्शन इन तीन चीज़ों को लाजमी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। तो वो पूछ रहा है एन अकाउंट रिकॉर्ड द डैश इन द बैलेंस ऑफ एन आइटम। तो वो जो आइटम है आपने रिकॉर्ड करना है, या तो वो इंक्रीज़ करेगा या तो वो डिक्रीज़ करेगा। इफ़ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज़ ग्रेटर देन द डेबिट साइड इट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। इफ़ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है उसकी डेबिट साइड से, तो इसका मतलब है कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आपने पैसे अब बैंक अकाउंट में डालने हैं। इसका क्या मतलब है क्रेडिट का? कि आपके बैंक अकाउंट क्रेडिट है, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। इसका मतलब है आपने पैसे ख़त्म कर दिए हैं, आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। इफ़ डेबिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड इट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर उसी के इसके बरक्स अगर ये हो जाए कि डेबिट साइड अगर बैंक अकाउंट की बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो इसका मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में कैश मौजूद है, आप कैश यूज़ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में कैश मौजूद है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।